हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज जो है हम बेसिकली करने वाले हैं पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस क्या होता है कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम देते हो, भले वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई नॉर्मल बोर्ड, जैसे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हो वो हो, तो पेपर एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कुछ किसी भी चीज़ में सक्सेस होने का। ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ में या कोई सब्जेक्ट में, पर्टिकुलरली अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो पेपर एनालिसिस इज़ अ मस्ट। अगर आप पहले एग्ज़ाम देने वाले हो या और आप अगर सपोज, जैसे मैं ये पेपर एनालिसिस में 2024 जो बैच है उनके लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं एक्चुअली बताऊंगी कि पेपर एनालिसिस करके आप कैसे स्मार्ट स्टडी के हिसाब से आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये देखो, कुछ कुछ वीडियोस जो होते हैं या जैसे ये एनालिसिस टाइप समथिंग, तो वो वीडियोस वो लास्ट में पोस्ट करते हैं। अगर नॉर्मली अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो वो लास्ट में, लाइक जब आपका सारे सिलेबस हो जाता है, जब आप एग्ज़ाम बहुत नियर आता है, तब वो आपको ये सारे वीडियोस रेकमेंड करते हैं, बताते हैं। बट मेरा मोटिव स्टार्टिंग में यूँ डालना इसलिए है, जैसे अगर आप पहले से ही फोकस्ड रहोगे कि आपके पेपर्स कैसे होने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वेटेज क्या होने वाला है किस पर्टिकुलर चैप्टर का, या किस टाइप में क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कौन से जैसे क्या क्या आ सकता है, वो सब आप पहले से एनालाइज रहोगे, आप रेडी रहोगे उस चीज़ सब के साथ, और आप स्मार्ट स्टडी करके आप क्विकली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से, और अपना जो है अच्छे मार्क्स, आप अच्छे परसेंट एंट्रेंस में या बोर्ड्स में आप स्कोर कर सकते हो। इसके लिए पेपर एनालिसिस कोई भी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी पेपर एनालिसिस का 10th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली, जिसमें मैं सारे पेपर्स के एनालाइज करूँगी, कितने मार्क्स होते हैं, कितने वेटेज होते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, तो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सारे शॉर्ट सीरीज़ के जितने भी है वीडियोस सारे आप देखना। इससे क्या होगा, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो है मेरे पास किसका, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, जैसे साइंस 1 है आपका, ये 2022 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पेपर होता है आपका, वो होता है 40 मार्क्स का, और 2 आवर्स के लिए आपका ये पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको कुछ ऐसे चीज़ें दी है, नोट एंड समथिंग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करेंगे। मतलब मैं आपको बाद में बता दूँ कि इतना ये ज़रूरी है। जब मैं पेपर कैसे लिखते हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें हम ये सारे पॉइंट्स को जो है कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अभी जो मेन काम है वो है हमारा पेपर एनालिसिस। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर 1A होता है, जहाँ पे आपको MCQs देते हैं जो 5 मार्क्स के लिए आपको आते हैं। ये MCQs आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस MCQs में आपको ऑप्शंस भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसके कारण आप इजीली कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स को जस्टिफाई कर सकते हो, या कोई भी आंसर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को थॉरली रीड करना है। अब देखो, पहले एग्जाम्स में क्या होते थे, उन लोग ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं करते थे, जिसके कारण हमें अगर सपोज आंसर हमारे माइंड में रहता था लेकिन वर्ड पे नहीं आता था, मतलब टंग पे नहीं आता था, और हम आंसर्स नहीं लिख पाते थे। बट इसमें क्या है, अगर आपने पहले कभी पढ़ा भी है, आपके सामने ये 4 ऑप्शंस देते हैं, आप आसानी से अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे तो आप वो करके यहाँ पे आपका जो आंसर है वो लिख सकते हो। तो ये हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको MCQs यहाँ पे मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1A में आपका MCQs होता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपका आगे आता है क्वेश्चन नंबर 1A का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1A के पार्ट बी में आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का अगेन क्वेश्चंस पूछते हैं, जहाँ पे आपके सारे ऑब्जेक्टिव जैसे ऑर्डर एंड आउट, कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें, मैच द पेयर, ट्रू और फॉल्स, या फिर कुछ ऐसे आयुपैक, जैसे साइंस 1 है तो इसमें आयुपैक तो होगा ही, मैं बताऊँगी आपको, मैं लेक्चर्स लेके आऊँगी इसके लिए भी। ठीक है, तो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें जो 1 मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1B में। ठीक है, जो 5 मार्क्स के लिए होता है। तो आप इजीली इस क्वेश्चन नंबर 1 में +10 मार्क्स आप आसानी से आपके हाथ में होता है, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, है ना। तो ऐसे करके आपके जो है 5 मार्क्स आपके यहाँ पे भी पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2A आता है। याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 जो A होता है, गिव साइंटिफिक रीज़न, ये हमेशा अपना जगह फिक्स करके रखता है। मतलब क्या कि हर बार याद रखो, क्वेश्चन नंबर 2A मतलब साइंटिफिक रीज़न। बहुत आसानी से क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होता, आप आसानी से इसका रीज़न दे सकते हो। इसमें आपको एनी 2 करना होता है और 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान होता है। आपको 3 देंगे, उसमें से एनी 2 आपको अटैम्प्ट करना है, 4 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन नंबर 2A। अब आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 2A में ही आपका B पार्ट आ जाता है, जिसमें आपको एनी 3 अटैम्प्ट करना होता है, जो 6 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है। तो टोटल आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हो गए आपके MCQs हो, आई मीन सॉरी न्यूमेरिकल्स बेस्ड हो गए, लॉस से रिलेटेड या डायग्राम बेस्ड या वन वर्ड के या डायग्राम बेस्ड, हाँ ऐसे कोई क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सारे मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं, आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के लिए। और कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो होता है एनी 5 अटैम्प्ट करना होता है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए होता है, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें भी सारे मिक्स होते हैं। आपको इसमें एडवांटेजेस या किसी जैसे पीरियोडिक टेबल है उस सबसे रिलेटेड पूछ सकते हैं, या कोई भी चैप्टर से, ठीक है। फिर लॉस से रिलेटेड आ सकता है, रिएक्शंस ऑफकोर्स ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन चैप्टर है उससे रिलेटेड है, साइंस 1 है तो इसमें रिएक्शन से रिलेटेड। फिर अब जो है मैं यहाँ हाँ, अगर आप लोगों का लक अच्छा हुआ तो ये बहुत अच्छा लोग ने तरीका निकाला है कि लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ आपको दे देंगे एंड देन उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस ढूंढना होगा। मतलब हो गया ना कितना आसान, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, क्वेश्चंस ढूंढ लो और 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम देते भी हैं, नहीं भी देते, डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर कैसा उन्हें पेपर बनाना है। हाँ, उसके बाद ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 110% गारंटी है एक क्वेश्चन तो आता ही है इस चीज़ से रिलेटेड, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से स्टार मार्क करके रख लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं और ऐसे बॉक्स के फॉर्म में आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर वापस वही इंपॉर्टेंस एंड वगैरह वगैरह डेफिनेशन एक्स्ट्रा एक मार्क्स वाले से सारे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे 8 आते हैं, सब 8 आते हैं, तो आप सारे के सारे अटैम्प्ट कर लो, आपका ही फ़ायदा है उसमें। बट याद रखना, आपको मिल रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, आपको मिल रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, और इन्हीं 2 घंटों में आपको पूरा पेपर 40 मार्क्स का पेपर कवर करना है, ठीक है। तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, देखना जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा से आते हैं आप वो सारे कर लो। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी है, आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि आपको एक भी मार्क्स आपको एक भी मार्क्स काटने का मौका नहीं देना है मॉडरेटर्स या जो भी टीचर्स चेक करेंगे उन्हें, ठीक है। तो सारी चीज़ों का अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, जो आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। ये आपको 5 नंबर दे के जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें श्योर है कि एक तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। एक आपको 5 मार्क्स का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही, जिसमें आपको डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपको लिखना होगा। तो एक तो पक्का ही है। मैं आपको बताती रहूँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एंड ऑफ द ईयर तक फॉलो करते रहना, आपको पता चल जाएगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको दोनों आते तो दोनों अच्छा है, दोनों ही कर लो अटेम्प्ट, ठीक है। और दूसरा, आपको कोई से भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही डायग्राम बेस्ड हो, कोई एक डायग्राम दे सकते हैं और एक आपको कुछ ऐसा IUPAC से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। बट एक फॉर श्योर स्टार मार्क करके रख लो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं देख सकते हो। तो ये एक्चुअली पेपर था 2022 का। आप देखोगे 2023 का पेपर आप देख लेना एक बार, क्या है कैसा है। एक्चुअली में जब जो इनका वो है पैटर्न है वो एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1A में आपको MCQs मिल जाएंगे, उस जो 4-5 मार्क्स का होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1A के क्वेश्चन नंबर 1B में आपको मिलेगा आंसर द फॉलोइंग, जो सारे ऑब्जेक्टिव्स टाइप के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स टाइप के होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, जो आपको 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2A, जो परफेक्टली पक्का है कि जो साइंटिफिक रीजन देगा, 4 मार्क्स का एनी 2 आपको अटैम्प्ट करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर लो जो आपको आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2B में आपको 6 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको एनी 3 करना है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी एक ना एक तो इन लोग देते ही हैं ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, एक तो एक देखते ही है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग आता है 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 15 मार्क्स का होता है, सॉरी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 15 मार्क्स के। ये 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करना होता है। इसमें भी डायग्राम बेस्ड मोस्टली टाइम पूछते हैं, ठीक है। और ये आने के भी चांसेस होते हैं, ज़्यादा टाइम मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ 20 to 30% ये भी आने, ऐसे पैराग्राफ आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4, जो लास्ट क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स के लिए होता है और एनी 1 आपको अटेम्प्ट करना होता है, एक फॉर श्योर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आई होप सो कि आप समझा होगा कि क्या क्या आ सकते हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर, आपको
आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।